नमस्ते। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसका नाम है चिंटू और मिठाई का मटका। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। और सवाल ये है कि क्या ज्यादा पाने की चाह हमेशा खुशी देती है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो ठीक है, कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं हमारे हीरो से। एक बहुत ही क्यूरियस जिज्ञासु बच्चा जिसका नाम है चिंटू। जरा सोचिए, भारत की हरी भरी पहाड़ियां और ऐसे जंगल जो हवा चलने पर मानो आपस में फुसफुसा रहे हों। बस इसी खूबसूरत और शांत जगह से हमारी कहानी शुरू होती है। और इसी प्यारे से गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, हमारी कहानी का हीरो चिंटू। अब ये जो चिंटू था ना, वो कोई आम बच्चा नहीं था। पूरे गांव में वो दो बातों के लिए मशहूर था। पहली, उसकी जिज्ञासा, मतलब हर चीज जानने की इच्छा, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और दूसरी बात, उसके सपने, अरे भई आसमान से भी ऊंचे थे। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सीन में एंट्री होती है एक बहुत ही मजेदार चीज की, दादी माँ का मिठाई का मटका। बात है दिवाली के त्योहार की। घर घर में रौनक है और इसी माहौल में चिंटू पहुंच जाता है गांव की सबसे समझदार, सबसे प्यारी दादी माँ के घर। और वहां जाकर उसकी आंखें तो बस चौंधिया जाती हैं। वो क्या देखता है? मिठाइयों से लबालब भरा एक मटका, ऐसा चमक रहा था मानो सुबह का सूरज हो। अरे उसे देखकर तो किसी का भी मन ललचा जाए, है ना? दादी माँ चिंटू के चेहरे पर वो एक्साइटमेंट देखती है ना, तो मुस्कुरा देती हैं। और वो उससे कहती हैं, प्यारे चिंटू, एक काम करो, इस मटके में हाथ डालो और जितनी मिठाइयाँ तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएं, निकाल लो, सब तुम्हारी हैं। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां बात होगी लालच की और एक फंसी हुई मुट्ठी की। तो अब सवाल ये उठता है कि चिंटू क्या करेगा? वो कितनी मिठाइयां उठाएगा? क्या वो बस कुछ लेगा या फिर जितना हो सके सब उठा लेने की कोशिश करेगा? और हुआ वही जो अक्सर होता है, लालच जीत गया। चिंटू ने झट से मटके में हाथ डाला और जितनी मिठाइयां पकड़ सकता था उतनी कस के अपनी मुट्ठी में भर ली। मतलब एक भी मिठाई छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन तभी उसकी खुशी घबराहट में बदल जाती है। वो चिल्लाता है, दादी माँ, मेरा हाथ तो फंस गया। हुआ ये कि उसकी मुट्ठी मिठाइयों से इतनी बड़ी हो गई थी कि मटके के छोटे से मुंह से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। तो अब इस मुश्किल से कैसे निकला जाए? इसका हल हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलता है। और ये हिस्सा हमें सिखाता है थोड़ा सा छोड़ने का ज्ञान, द विजडम ऑफ लेटिंग गो। और यहाँ दादी माँ का जवाब देखिए, कितना शांत और कितना गहरा। वो चिंटू को बिल्कुल नहीं डांटती, बल्कि बहुत प्यार से समझाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, अपनी मुट्ठी में थोड़ा कम पकड़ो। कभी-कभी जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें पहले थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है। तो अब चिंटू के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे, है ना? एक तरफ था ज्यादा लालच, जिसका रिजल्ट क्या था? फंसी हुई मुट्ठी और परेशानी। और दूसरी तरफ था थोड़ा सा संतोष, जिसका इनाम आजाद हाथ और ढेर सारी खुशी। चिंटू को दादी माँ की बात समझ आ गई। उसने अपनी मुट्ठी थोड़ी सी ढीली की, कुछ मिठाइयाँ वापस मटके में जाने दी, और जानते हैं क्या हुआ? फुर्र से उसका हाथ बाहर आ गया। देखा, समाधान कितना आसान था। और इसका नतीजा क्या निकला? चिंटू को मिली ढेर सारी खुशी। हाँ, उसके हाथ में मिठाइयाँ थोड़ी कम थीं, लेकिन जितनी थीं वो काफ़ी थीं। और मज़े की बात यह है कि उसे जो खुशी मिली ना, वो पहले की बेचैनी से कहीं ज़्यादा थी। कमाल है ना ये बात? तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से की। मतलब इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, इसकी असली सीख क्या है। तो इस कहानी का जो सार है, जो मॉरल है, वो ये है कि असली खुशी और संतोष सब कुछ एक साथ पा लेने में नहीं है। नहीं, बल्कि असली खुशी इस बात को समझने में है कि बस इतना काफ़ी है, और जो काफ़ी है उसी की कद्र करने में है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि अपनी अपनी जिंदगी में हम कहाँ-कहाँ चिंटू की तरह बन जाते हैं।
किन चीज़ों को पाने के लिए इतनी जोर से मुट्ठी भींच लेते हैं कि हमारा हाथ ही फंस जाता है। सोचिएगा ज़रूर।